मैं कविता श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शानदार शिक्षा विद कविता में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं एक नया प्रकरण हिंदी का लेके आई हूँ, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर करके। लिंग, हमें कई शब्द दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, या स्त्रीलिंग कौन सा है, पुल्लिंग कौन सा है, ऐसे करके ऑप्शन हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें हम अक्सर करके गलतियाँ कर जाते हैं। सबसे पहले होता क्या है, हम देखेंगे लिंग होता क्या है। लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। इन्हीं चिन्हों से हमें पता चलता है कि कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, इसके द्वारा ही हम पता करते हैं। तो लिंग के अब हम बताना चाहेंगे आपको कि लिंग के भेद कितने हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं, पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। तो ऐसे तो बहुत साधारण है कि हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमें पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये किस लिंग का है, स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है। तो हम इसके लिए आपको एक ट्रिक बताना चाहेंगे। जैसे हम इसको 3 तरीके से पहचान सकते हैं। पहला है सर्वनाम के द्वारा। तो सर्वनाम जैसे हो गया, हमने ले लिया उदाहरण मेरा मेरी, मेरा मेरी। तो हमने आपको उदाहरण दिया पुस्तक का, पुस्तक। तो जैसे हम आपसे कहें कि इसमें आप लगाइए कि आप क्या कहेंगे कि पुस्तक मेरा है या मेरी है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि पुस्तक मेरा है, आप यही कहेंगे कि पुस्तक मेरी है। तो इस तरह से पुस्तक क्या हुई, स्त्रीलिंग हुआ। पुस्तक किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। तो जिस सर्वनाम का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके द्वारा भी हम देख सकते हैं कि यह किस लिंग में आएगा। दूसरा, हम इसको विशेषण के द्वारा भी पहचान सकते हैं। विशेषण का प्रयोग करके, विशेषण का प्रयोग करके हम कैसे पहचान सकते हैं, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया अच्छा अच्छी। अब हमने आपको एक शब्द दे दिया बात, बात की। आप अब इसमें बताइए कि ये बात स्त्रीलिंग है या पुरुष, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो आप इसमें तुरंत प्रयोग करेंगे कि बात अच्छा है कि अच्छी है। तो हम लोग बोलते हैं बात अच्छी है, ना कि बोलते हैं बात अच्छा है। तो विशेषण का प्रयोग करके भी हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं कि हमेशा हम बोलते हैं कि बात अच्छी है। तीसरा, इसमें हम क्रिया के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग में आता है कि पुल्लिंग में। जैसे हमने उदाहरण दिया होता या होती। तो हमने इसमें जैसे दिन ले लिया और रात ले लिया। तो दिन के साथ हम हमेशा होता का प्रयोग करते हैं, ना कि हम कहते हैं दिन होती है। हमेशा हम बोलते हैं दिन होता है, तो दिन पुल्लिंग में आ जाएगा। और रात के लिए हम हमेशा प्रयोग करते हैं होती है, ना कि हम कहते हैं रात होता है। तो रात जो है स्त्रीलिंग में आएगा। इस तरह से भी हम 95% तक जो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं वो लिंग का पता लगा सकते हैं कि क्रिया विशेषण के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे पुल्लिंग। जो शब्द किसी प्राणी वस्तु आदि का पुरुष जाति होने का बोध कराएं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चूहा, गधा, मोर, लड़का, पिता, दादा, चित्र आदि, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब स्त्रीलिंग, जो शब्द किसी प्राणी वस्तु आदि का स्त्री जाति होने का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चूहिया, गधी, मोरनी, लड़की, माता, दादी, तस्वीर आदि। तो ये शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। अब बात आती है कि लिंग की पहचान कैसे करें। जैसे लिंग 2 प्रकार के हो सकते हैं। संज्ञा शब्द हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जैसे प्राणीवाचक, अप्राणी। प्राणीवाचक को तो पहचानना हमारे लिए कठिन नहीं है। अगर वे पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो प्रायः पुल्लिंग में आ जाते हैं, और यदि वह स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इन नियमों के भी कुछ अपवाद हैं। समस्या हमारे पास वास्तविक है उन संज्ञा शब्दों की जो प्राणीवाचक नहीं है, ना तो वो नर में आते हैं और ना ही मादा में आते हैं। ऐसी हमारे पास वास्तविक समस्या इन शब्दों के लिए है जिनके कुछ नियम हैं, उसी के द्वारा हम उनकी पहचान करते हैं कि वह शब्द किस में आएगा, कौन सी लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा कि पुल्लिंग में आएगा। तो
इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। नित्य यानी कि नित्य सदैव पुल्लिंग रहने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे गरुण, बाज, तोता, चीता, मच्छर, उल्लू, कछुआ, कटमल, खरगोश, बिच्छू आदि। इनका ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। और जब हमें इनका स्त्रीलिंग बनाने को कहा जाता है कि इनका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके पहले मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे तोता है तो तोता को यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम उसके आगे लगा देंगे मादा तोता। अगला है नित्य। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे मक्खी, मैना, मछली, कोयल, चील, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी आदि। ये सदैव स्त्रीलिंग में ही आते हैं। यदि हमें इनका पुल्लिंग बनाना है तो हम इनके आगे नर शब्द जोड़ देते हैं, जैसे नर मक्खी। उदाहरण हम देख सकते हैं, नर मक्खी गंदगी फैलाती है, मादा मक्खी गंदगी फैलाती है। तो इस तरह से हम इनको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाते हैं। अब दोस्तों एक ट्रिक हम आपको बताना चाहेंगे कि शॉर्ट नोट में, कि यदि आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि यह स्त्रीलिंग में आएगा, किसी शब्द के लिंग का ज्ञान ना हो कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमने मेज ले लिया, पुस्तक ले लिया, पेन। तो हमें यदि इनका बोध नहीं है कि ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, तो हमें इनकी पहचान कैसे करें। तो हम इनकी पहचान इन शब्दों के बहुवचन पर ध्यान दे के कर सकते हैं। जैसे स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में हम या ए लगाते हैं। जैसे मेज है तो मेज को यदि हम बहुवचन बनाएंगे तो मेजें कर देंगे, और पुस्तक को पुस्तकें कर देंगे। तो इसमें हमने या तो ए लगा दिया या या लगाकर हम इसको बहुवचन बनाते हैं। लेकिन पुल्लिंग शब्दों के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे पेन, तो पेन को हम पेने नहीं कहते हैं, या घर को हम घरें नहीं कहते हैं। तो इस तरह भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। पुल्लिंग की पहचान के कुछ नियम भी होते हैं, जिनको हम एक एक करके आपको बताएंगे। प्रकरण थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको वीडियो अगर आप पूरी अंत तक देखेंगे तो आपको इसमें पूरा हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं, कौन से पुल्लिंग में आते हैं। तो सबसे पहला है इसमें अकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं। अकारांत यानी कि जिनके अंत में आ आता है, जैसे तन, इसमें छोटा आ लास्ट में आ रहा है। फिर मन, धन, वन, उपवन, ऐसे शब्द जो हैं, ऐसी तत्सम संज्ञाएं पुल्लिंग में आती हैं। अ से अंत होने वाले हिंदी के तद्भव शब्द भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे जंगल, घर, आम, दूध, गांव आदि। फिर इसमें जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, न, क, त्व, आवा, औड़ा से अंत होते हैं, अंत होने वाली संज्ञाएं होती हैं, वो प्रायः पुल्लिंग होती हैं। जैसे आ, जिनके अंत में आ आता है, तो उदाहरण इसका हो गया जैसे लोटा, तो इसमें लास्ट में आ रहा है। मोटा, छाता, झगड़ा। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ा आ रहा है, ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में आ गए। जैसे चिमटा, पहिया, पैसा, हलवा, ये सब इनके अंत में बड़ा आ का उच्चारण आ रहा है, तो ये पुल्लिंग में आएंगे। दूसरा उदाहरण है आओ, जिनके अंत में आव आता है, जैसे चढ़ाओ, बहाओ, उतराओ, छिपाओ। तो इनके अंत में आव आ रहा है, तो ऐसे शब्द भी पुल्लिंग में आते हैं। फिर है इसमें आवा, जैसे हम बोलते हैं पहनावा, बुलावा, दिखावा, चढ़ावा। ये शब्द, इन सब के लास्ट में देखिए आवा निकल रहा है, जैसे पहनावा, बुलावा, दिखावा। तो जिनके अंत में आवा निकलता है वो भी पुल्लिंग शब्द में आते हैं। फिर हो गया औड़ा, जिन शब्दों के अंत में औड़ा की उच्चारण निकल रहा हो, जैसे पकौड़ा, हथौड़ा। तो ऐसे शब्द भी पुल्लिंग में आते हैं। फिर पा, जिनके शब्दों में प निकल रहा हो, जैसे बुढ़ापा हो गया, पुजापा, मोटापा। ऐसे कई शब्द होते हैं जिनके अंत में प आता है, तो ये शब्द भी पुल्लिंग में आते हैं। फिर है पन,
जैसे बचपन, पागलपन। तो जिनके लास्ट में पन आता है, लड़कपन, अपनापन, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? पुल्लिंग में आते हैं। फिर है ना। ना जैसे जिनके लास्ट में ना आता है, जैसे लेन देन, लेन देन हो गया, लेन देन, हवन, नयन। ऐसे शब्द जिनके अंत में प्रायः ना आता है वो पुल्लिंग में आते हैं। क जिनके अंत में का आता है, पाठक, गायक, नायक, लेखक। ऐसे कई शब्द होते हैं जिनके अंत में क आता है वो पुल्लिंग में आते हैं। त्व जैसे जिनके अंत में तो आता है, पशुत्व हो गया, नरत्व, स्त्रीत्व। तो जिनके अंत में त आता है ये जो है पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। राक्षसत्व, मनुष्यत्व, नरत्व, ये सब किस में आते हैं? इनको हम बोल के भी दे सकते हैं। जैसे न, लेन देन की नहीं है, लेन देन हम लोग अक्सर बोलते हैं लेन देन किया, हवन किया, नयन देखा, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। पाठक, गायक, तो इनको हम प्रयोग करके भी देख सकते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अगला नियम है इसमें कि पर्वतों, वारों यानी कि दिन, जितने पर्वत होते हैं, दिन, ग्रहों, रत्नों, रत्न जितने होते हैं, पेड़, अनाज, धातु, द्रव पदार्थ, समुद्र, द्वीप, फल तथा महीनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। प्रायः से मतलब ये नहीं है कि 100% इतने जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, कि 100% द्रव पदार्थ पुल्लिंग है, 100% महीने जितने हैं वो सब पुल्लिंग में आ गए, जितने ग्रह हैं वो सब पुल्लिंग। इनके कुछ अपवाद भी होते हैं, यानी कि हम इनको 90 से 95% तक ही कह सकते हैं कि ऐसे शब्द पुल्लिंग में आते हैं। तो हम आपको साथ साथ में अपवाद भी बताते चलेंगे कि कौन से पुल्लिंग में नहीं आते हैं। तो पर्वत, जैसे हिमालय, हिमालय किसी भी पर्वत का नाम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि कौन से लिंग में आता है, तो ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। यूराल पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत, ये सब आते हैं पुल्लिंग में। दिन, ये दिनों के नाम जितने हो गए, सोमवार, मंगलवार, ये सब जितने दिनों के नाम हैं ये सब पुल्लिंग में आते हैं। ग्रह, ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, बुध, राहु, केतु, ये सब आते हैं पुल्लिंग में। लेकिन इसका एक अपवाद है, पृथ्वी। पृथ्वी जो है हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। यदि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए और इसमें पूछा जाए कि कौन सा 4 ग्रहों के नाम दे दिए जाएं और पूछा जाए इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है, तो इसमें पृथ्वी ऑप्शन सही होगा कि पृथ्वी स्त्रीलिंग है। रत्न, जितने रत्न होते हैं, हीरा, पन्ना, पुखराज, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। मूंगा, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। पेड़, नीम, अशोक, बरगद, पेड़ों के नाम ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अशोक, बरगद, पीपल, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे इमली, इमली का पेड़ स्त्रीलिंग में आता है। जामुन स्त्रीलिंग में आता है। शीशम स्त्रीलिंग में आता है। तो ये पेड़ जो हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, बाकी सारे पेड़ पुल्लिंग में आते हैं। अनाज, गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। धातुएं, जितनी धातुएं होती हैं वो प्रायः पुल्लिंग में आती हैं, जैसे सोना, तांबा, लोहा, ये सब धातुएं जो हैं ये पुल्लिंग में आती हैं। लेकिन चांदी जो है, चांदी धातु सदैव स्त्रीलिंग में आती है। चांदी हमेशा स्त्रीलिंग में आती है।
ये एक धातुओं का अपवाद है। 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है, तो आपको उसमें चांदी पर टिक करना है कि चांदी सदैव स्त्रीलिंग में आता है। फिर है इसमें द्रव पदार्थ। जितने द्रव पदार्थ होते हैं, दूध, पानी, तेल, घी, ये सब जो है पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। सारे द्रव पदार्थ पुल्लिंग में नहीं आते हैं। फिर समुद्र। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, अरब महासागर, प्रशांत महासागर, काला सागर, ये सब जो है आते हैं पुल्लिंग में। अगला है इसमें द्वीप। जावा, क्यूबा, अंडमान निकोबार, मेडागास्कर आदि, ये सब जो द्वीपों के नाम जितने होते हैं ये सब पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम हो गए भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसमें एक नाम ऐसा है देश का, श्रीलंका। श्रीलंका जो है स्त्रीलिंग में आता है। श्रीलंका स्त्रीलिंग है। फल। फलों के नाम आम, केला, अमरूद, संतरा आदि, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन नाशपाती और लीची, ये सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। ये स्त्रीलिंग में आते हैं। महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, इसमें हम कह सकते हैं हिंदी महीनों के नाम, जैसे चैत्र, बैसाख, सावन, भादो, और कुछ अंग्रेजी महीने जैसे मार्च, अप्रैल, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। सभी महीने पुल्लिंग में नहीं आते हैं। फिर इसमें शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग में आते हैं। सिर, मस्तक, कान, मुंह, गला, हाथ, पैर, अंगूठा, घुटना, हृदय, दांत, ये सब जो शरीर के अंग होते हैं ये पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसका भी कुछ अपवाद है। उंगली, गर्दन, हथेली, नाक, इन अंगों का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में किया जाता है। वर्णमाला के कुछ अक्षर पुल्लिंग होते हैं, क, च, ट, ता, पा, आ, उ, बड़ा ऊ आदि, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे, वर्ण ऐसे हैं, छोटी, बड़ी और री, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी खिंच रही है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने इसको पूरा इसमें कवर करने की कोशिश की है, कहीं से भी कुछ छूटे ना और आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप कहीं भी आपसे गलती ना हो, इस वजह से मैंने भी इसमें मेहनत की है। फिर अगला है इसमें खाना से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जिनके अंत में खाना आता है। जैसे चिड़िया खाना, हम लोग बोलते हैं चिड़िया खाना, पागल खाना, तो ये शब्द जो है ये सदैव पुल्लिंग में आते हैं। जेल खाना, डाक खाना आदि, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। जिनके अंत में दान आता है, बोलते हैं जैसे हम लोग पान दान, फल दान, तो ये शब्द भी पुल्लिंग में आते हैं। फिर है इसमें वाला। जिनके अंत में वाला आता है, जैसे पान वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, तो ये सब सदैव पुल्लिंग में आते हैं। इसमें एक और हम जोड़ना चाहेंगे, एरा। जिनके अंत में एरा निकल रहा हो, जैसे चचेरा, ममेरा, हम लोग बोलते नहीं है चचेरा, ममेरा, ये सब, सपेरा, लुटेरा, ऐसे शब्द सदैव पुल्लिंग में आते हैं। अब ये तो हो गया कि हम पुल्लिंग की पहचान कैसे करें, पुल्लिंग के इतने नियम हो गए। अब है इसमें स्त्रीलिंग की पहचान, कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाए। अब है स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें। संस्कृत के अकारांत शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा, ऐसे सूचना, माया, सभा, प्रतिभा, प्रतिज्ञा, ये सदैव
इस स्त्रीलिंग में आते हैं। हम लोग ये नहीं प्रतिज्ञा किया जाता है, हमेशा ये बोलते हैं प्रतिज्ञा की जाती है। प्रतिभा कैसी है, हम लोग ये नहीं बोलते प्रतिभा कैसा है। दया, हमने दया की। कृपा की, अहिंसा, परीक्षा, परीक्षा दिया। तो इनको हम बोल कर भी पहचान सकते हैं कि ये सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। उकारांत शब्द जिनके अंत में छोटा ऊ निकलता है, ऐसी तत्सम संज्ञाओं की पहचान भी स्त्रीलिंग में की जाती है। जैसे मृत्यु, आयु। आयु कितनी है, हम लोग ये नहीं बोलते आयु कितना है। मृत्यु हो गया है नहीं बोलते, मृत्यु हो गई है बोलते हैं। तो ये शब्द सदैव आते हैं स्त्रीलिंग में। फिर इसका एक अपवाद ये भी है, उकारांत। हमने जैसे बताया कि जिनके अंत में छोटा ऊ निकलता हो, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। तो साधु, गुरु, ये पुल्लिंग में आते हैं, ना कि ये स्त्रीलिंग में आते हैं। इनका भी अंत उकारांत से ही हो रहा है, लेकिन ये पुल्लिंग में आता है। भाषाओं के नाम सदैव स्त्रीलिंग आते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जापानी, जितनी भाषाएं होती हैं ये सदैव स्त्रीलिंग में आती हैं। ईकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग, यानी कि जिनके अंत में बड़ी ई निकल रही हो, ऐसी संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग में आती हैं। प्रायः हमने आपको बताया कि इसमें 100% नहीं होगा, 90 से 95% ही होता है। इसका भी कुछ अपवाद है। ईकारांत यानी कि जैसे हम बोलते हैं रोटी, नदी, चिट्ठी, रोशनी, नौकरी, चोटी, ये सब किस में आते हैं? दूरी, लाली, गर्मी, सर्दी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अपवाद क्या हैं दोस्तों? मोती, जैसे मोती सदैव पुल्लिंग में आता है। पानी, ये पुल्लिंग में आता है। घी, ये पुल्लिंग में आता है। हाथी, आदमी, ये शब्द सदैव पुल्लिंग में आते हैं। पक्षी, ये पुल्लिंग में आते हैं। फिर है शरीर के कुछ अंग। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग में आते हैं। ठोड़ी, भौं, पलक, मूछ। मूछ हम लोग ये नहीं मूछ बढ़ाया, मूछ बढ़ाई ऐसे बोलते हैं। आँख, नाक, नाक कट गया नहीं बोलते, नाक कट गई बोलते हैं। जीभ कट गई। टांग टूट गई, टांग टूट गया नहीं बोलते हैं हम लोग, टांग, जांघ। ऐसे ये अंग जो हैं सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर है बोलियों के नाम। बोलियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे पहाड़ी, कश्मीरी, खड़ी बोली, हरियाणवी, राजस्थानी आदि जितनी बोलियों के नाम होते हैं ये सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। अब है आगे इसमें जिन शब्दों के अंत में आवट, या, ता, आई, आहट आते हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं। आवट, जैसे सजावट, सजावट किया गया हम लोग नहीं बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं सजावट की गई। बनावट, इसकी बनावट ऐसी है, बनावट बहुत सुंदर है, इसकी बुनावट अच्छी है। थकावट, मिलावट, इसमें बहुत मिलावट किया गया हम लोग नहीं बोलते हैं, सदैव मिलावट की गई है। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में आवट निकलता है वो सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। बनावट, सजावट, बुनावट, थकावट, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। इया, बुढ़िया, लुटिया, चूहिया, ये जिनके अंत में इया आता है वो सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। डिबिया, कुटिया, ऐसे शब्द सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। जिनके अंत में ता आता है, मित्रता, मित्रता, मित्रता सदैव हमें अगर हम एक उसमें देखेंगे तो लगेगा मित्रता पुल्लिंग में है, लेकिन नहीं, मित्रता स्त्रीलिंग में आता है। मित्रता की, पुष्पसुता, शत्रुता, ऐसे शब्द, दासता, सरलता, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर है आई, जिनके अंत में आई आता है। पढ़ाई, मिठाई, लिखाई, सिलाई, बुराई,
लिखाई, खिलाई, ये सब जिनके अंत में आई निकलता है वो शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर है आहट, कड़वाहट हो गया, घबराहट, घबराहट, चिकनाहट, गर्माहट आदि जिनके अंत में आहट निकलता है ऐसे शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर है इसमें नी, ईमा से अंत होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में, जिन शब्दों के अंत में दोस्तों नी आता है वो स्त्रीलिंग में आते हैं, या जिनके अंत में ईमा आता है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे उदाहरण है इसका करनी, भरनी, छलनी, ऐसे कई शब्द हैं जिनके अंत में नी आता है। ओढ़नी, जननी, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर है इसमें ईमा, कालिमा, लालिमा, नीलिमा, हरितिमा, जिनके अंत में ईमा आता है ऐसे शब्द सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर नदियों तथा झीलों के नाम, ये सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। सारी नदियाँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, झेलम, अमेजन, मिसिसिपी, ये सब नदियाँ, जितनी नदियों के नाम होते हैं ये सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर हैं झीलें, डल झील, जल, चिल्का, बेकाल, जितनी झीलें आती हैं वो सदैव स्त्रीलिंग में आती हैं। फिर है इसमें ईकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। ईकारांत जिनके अंत में अंत छोटी की ई की मात्रा के साथ हो रहा हो, ऐसी शब्द प्रायः यानी कि 90% ही है। इसमें भी कई अपवाद हैं, जैसे अग्नि, ये स्त्रीलिंग में आएगा। राशि स्त्रीलिंग में आएगा। विधि, इन सब का अंत इकारांत यानी कि छोटी ई की मात्रा के साथ हो रहा है, तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। जाति, भक्ति, ये सब, शक्ति, हानि स्त्रीलिंग में आएंगे। और इनके अपवाद क्या हैं? जैसे कवि, कवि पुल्लिंग में आता है। मुनि, मुनि पुल्लिंग में आता है। रवि, शशि, गिरि, गिरि, पर्वत मैंने अभी पीछे बताया, गिरि मतलब पर्वत, तो पर्वत भी पुल्लिंग में आता है। तो ये कवि, मुनि, रवि, शशि, गिरि, इनका अंत जरूर इकारांत संज्ञाओं के साथ हो रहा है, लेकिन ये पुल्लिंग में आते हैं। तो दोस्तों मैंने वीडियो में पूरा आपको बताया कि हम स्त्रीलिंग शब्दों और पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करें, उनके नियम भी हमने बताए, और जिन जो अपवाद हैं वो भी हमने आपको बताएं। अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई समस्या आती है या कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियो भी ज़रूर देखें। आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपकी से नई वीडियो देने के लिए और साहस से भर जाते हैं कि हम और अच्छा आपको बता पाएँ। थैंक यू।